हाय एवरीवन, मैं हूं शिफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएसएमई सेक्टर के बारे में। तो एमएसएमई सेक्टर का मतलब मैं सबसे पहले आपको बता दूं, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि जो लार्ज एंटरप्राइजेस नहीं है। जो हमारा एक एमएसएमई सेक्टर है वो इंडिया की पूरी इकोनॉमी का बैकबोन है। जितने भी बड़े बिजनेसेस हैं उनको भी कैटर करता है और साथ में जो पब्लिक है डायरेक्टली पब्लिक को भी कैटर करता है। हमारी जो टोटल जीडीपी है, यानी कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस होती है, उसका 28% हमारा जो है वो एमएसएमई सेक्टर से आता है। इसके साथ ही ऑलमोस्ट 33% जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एमएसएमई सेक्टर करता है। और एक बहुत बड़ा हिस्सा है एमएसएमई सेक्टर का एक्सपोर्ट्स में, जो उनको कंट्रीब्यूशन है उसके लिए 45% जो हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट्स है वो एमएसएमई सेक्टर से होते हैं। इस सेक्टर के बहुत सारे इनहेरेंट इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारी स्कीम्स भी हैं। आज के इस वीडियो में हम सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का जो बेस है वो ACCA की एक रिपोर्ट है, जो इस वीडियो के लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वहाँ से आप उसको पूरा डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, लेकिन जो उसके कुछ स्पेशल पार्ट्स हैं वो मैं यहाँ पे कवर करूँगी। तो सबसे पहले एमएसएमई सेक्टर। एमएसएमई का मतलब क्या है? माइक्रो, यानी कि माइक्रो यूनिट्स वो हैं जिनका प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ रुपीज़ तक है और जो उनकी टर्नओवर है वो अप टू 10 करोड़ रुपीज़ है। देन जो हमारी स्मॉल है, स्मॉल में किनको कैलकुलेट किया जाता है? उनको जिनका प्लांट एंड मशीनरी के अंदर 5 करोड़ रुपीज़ तक का इन्वेस्टमेंट होता है या फिर उनकी जो टर्नओवर है वो अप टू 50 करोड़ है। देन थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं जो मीडियम है। उसमें कौन कौन आते हैं? जिनका जो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है वो अप टू 5 करोड़ रुपीज़ है या फिर जिनकी टर्नओवर 250 करोड़ रुपीज़ तक है। 50 करोड़ है, 250 करोड़ तक है। तो ये 3 कैटेगराइजेशन है जो पहले डिफरेंट होते थे। कोरोना वायरस के बाद जब हमारी पूरी कंट्री के लिए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर एक रिलीफ पैकेज लेके आई थी, तो इस डेफिनेशन को भी चेंज कर दिया गया था। जो मैं आपको बता रही हूँ दैट इज़ अपडेटेड, राइट। अच्छा, इसके बाद क्या है? एमएसएमई सेक्टर की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस समय वो है फाइनेंस गैप। एमएसएमई सेक्टर को फाइनेंस की अधिकतर रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन वो फाइनेंस उनको प्रॉपरली मिल नहीं पाता। अगर मैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखूँ तो जो हमारा पूरा का पूरा एमएसएमई सेक्टर है इंडिया के अंदर, उसकी जो फाइनेंस रिक्वायरमेंट है दैट इज़ अराउंड $380 बिलियन का गैप है। इट्स नॉट रिक्वायरमेंट, इट इज़ गैप। अब इस गैप को फिल करने के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ तो गवर्नमेंट बैंक हैं वो उनको फंड करते हैं, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब गवर्नमेंट बैंक फंड करते हैं या जो अदर बैंक भी, प्राइवेट बैंक्स भी फंड करते हैं, उनकी टर्म एंड कंडीशंस जो होती हैं उनको अक्सर एमएसएमईज फुलफिल नहीं कर पाते और उसके कुछ इनहेरेंट रीजंस हैं और उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको भी कवर करूंगी। तो इनहेरेंट रीजन ये होता है कि उनका कोई सही ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि छोटी एंटरप्राइजेज है तो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ढंग से मेंटेन नहीं करते। अब बैंक को क्या है, वो पूरा डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं। अब डॉक्यूमेंटेशन उनको मिल नहीं पाती तो इस वजह से फाइनेंस नहीं होता। इसके बाद एनबीएफसीज है उनको फाइनेंस करने के लिए, लेकिन और भी बहुत सारी अच्छी स्कीम्स हैं जिनसे जो स्मॉल एंटरप्राइजेज है वो अपना फाइनेंस ले सकती हैं। अब बात करते हैं कि ये तो हमने प्रॉब्लम की बात की कि जो फाइनेंस गैप है उसके बारे में। अब वो फाइनेंस फिर किस तरीके से उस गैप को ब्रिज किया जा सकता है, और अगर आपकी एक माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज है तो आप किस तरीके से फाइनेंस को अवेल कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिनका उनको पता भी नहीं होता। तो इसमें अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हो तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जो आप टर्नओवर हर महीने दिखा रहे हो अपने रिटर्न्स भरते हुए, वो आपके लिए एक फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड का भी काम करती है। तो फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड वहाँ से मिलता है, तो आपको जो स्कीम्स के हिसाब से जो फंडिंग मिलती है उस फंडिंग में आपको आसानी होती है, क्योंकि दे विल बी एबल टू सी द ट्रैक रिकॉर्ड। कुछ कुछ स्कीम्स होती हैं जैसे आपको आपकी एसेट्स के बदले लोन मिलता है, जो लोन अगेंस्ट एसेट्स होता है। सिंपल है, लेकिन उस पर बहुत सारे बिजनेसेस जाना नहीं चाहते, क्योंकि कई बार उनके पास कोई पैरेलल कोलेटरल होता नहीं है देने के लिए, या होता भी है तो उनको रिस्क रहता है तो वो नहीं जाना चाहते उसमें। इसके अलावा अगर आपको कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है तो आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी फाइनेंस करा सकते हैं। तो ये वो स्कीम है जिसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता होता। तो आपके पास मान लीजिए आपका जो रेगुलर ऑर्डर साइज है, आपका जो टर्नओवर है वो 60-70 लाख या 1 करोड़ तक है, लेकिन आपको अचानक से कोई 5 करोड़ का ऑर्डर मिल गया, कंफर्म ऑर्डर। तो उस केस में अब जनरली क्या होता है कि काफ़ी सारे एमएसएमईज, बड़ी जो कंपनीज होती है उनके यहाँ पे एनरोलमेंट हुआ होता है और उन्हीं के लिए काम करते हैं। तो आपको अगर किसी अच्छे ब्रांड के लिए और आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिलता है तो उसके लिए आप अपनी ऑर्डर के बेसिस पे ही सिर्फ अपनी फंडिंग करा सकते हैं, उसके बदले में आपको फाइनेंस मिल सकता है। इसके अलावा एक दूसरा तरीका होता है कि जो आपके डेटर्स हैं, देनदार, यानी कि जिन लोगों से आपको पैसे रिसीव करने हैं, उनकी जो टोटल अमाउंट है उसके बेसिस पे भी आप फाइनेंस करा सकते हैं। इसको डिस्काउंटिंग बोलते हैं, ट्रेड्स
तो जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं उनकी डिस्काउंटिंग स्कीम होती है, ट्रेड्स जिसको इजीली बोलते हैं, ये ऑनलाइन होता है, आप ऑनलाइन जाके उसको अवेल कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके 10 लाख के 20 लाख के छोटी अमाउंट मैंने लिए, उतने आपके जो देनदार हैं वो खड़े हुए हैं, तो आप कुछ छोटी अमाउंट मतलब कुछ डिस्काउंट कट करके आपको फाइनेंस अभी मिल जाएगा, और जो आपके देनदार एक तरीके से वो सेल हो जाएंगे, तो वो फिर उसकी जो रिकवरी होगी वो आपका लेंडर करेगा, उनसे वो 100% रिकवरी कर लेंगे और डिस्काउंट पे आपको देंगे, तो जो बैलेंस जो फिगर है यानी कि वो उनका इंटरेस्ट हो जाएगा। इस तरह की काफ़ी सारी स्कीम्स हैं जो कि जो इस तरह के स्मॉल सेक्टर्स हैं उनके लिए लाई गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और आप डिटेल में और पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जो मैंने आपको रिपोर्ट बताई उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन होता है कि फिर भी जो इंडिया के अधिकतर एमएसएमईज हैं वो अपनी जो उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल भी हैं फाइनेंसिंग के, वैसे तो देयर इज अ ह्यूज डेफिसिट जो मैं आपको बताया, लेकिन फिर भी वो फाइनेंस क्यों नहीं करा पाते? एक तो उनको जो प्रोविजंस हैं उनकी नॉलेज नहीं होना, और जैसे मैंने आपको बताया कि एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होना, तो उसमें मैंने आपको बताया आप जीएसटी रिटर्न भरें, आप साथ में इनकम टैक्स की रिटर्न टाइमली भरें, और इसमें आपको जो सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं वो हेल्प कर सकते हैं अकाउंटेंट। जनरली जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उनके अकाउंटेंट्स भी स्मॉल होते हैं, और जो उन्हीं की बहुत क्वालिफाइड ही हो, और कुछ के क्वालिफाइड भी ऑफकोर्स हो सकते हैं, बिकॉज आपकी टर्नओवर अगर 250 करोड़ तक जा रही है तो आप उतने में अफोर्ड भी कर सकते हो आराम से, एटलीस्ट मीडियम एंटरप्राइजेस तो कर ही सकते हैं, उनके लिए तो ईजी है ही, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। इस पर उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आपकी अकाउंटिंग प्रॉपर्ली मेंटेन करने में, आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड क्रिएट करने में, इनकम के प्रूफ क्रिएट करने में, आपके परचेज ऑर्डर्स हैं, या जैसे मैंने आपको बताया कि आप रिसीवर्स के बेस पे भी फाइनेंसिंग करा सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें करने में वो लोग आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो उनका इसमें काफ़ी बड़ा योगदान हो सकता है। तो अगर आपको कोई फंडिंग का इशू है या प्रॉब्लम है, तो आपके लिए 3-4 टिप्स अब मैं समराइज करूंगी इसमें से। सबसे पहली चीज़ तो ये कि सारी स्कीम्स का आपको पता हो, तो आप देखो कि आप मैन्युफैक्चर सेक्टर में फॉल कर रहे हो, सर्विस में। आई विल से अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो और ट्रेडर हो तो आपके लिए ज़्यादा चांसेस हैं। स्पेसिफिकली अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपके लिए काफ़ी ईजी है कुछ फाइनेंस अरेंज कर पाना। ट्रेडर्स को वैसे एमएसएमई की जो बेनिफिट है उसमें गवर्नमेंट कंसीडर नहीं करती है। सर्विस सेक्टर के लिए भी आसान है, बट कंपेरेटिवली मैन्युफैक्चरर्स के लिए ज़्यादा ईजी है, क्योंकि जैसे आपको कोई ऑर्डर मिला या आपके पास एक गुड्स यानी कि एक टेंजिबल फॉर्म में कुछ होता है जिसको आप यूज़ कर सकते हो फाइनेंस अवेल करने के लिए। देन सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपना पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड क्रिएट करना अपनी ट्रांजेक्शन्स का, अपने बिजनेस का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बिजनेस तो करते हैं कई बार, लेकिन अकाउंटिंग करना ढंग से भूल जाते हैं, तो अकाउंटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और एक सही जगह जाके सही चीज़ों का पता करना और उसको फिर जाके कन्वर्ट करा लेना, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस रिपोर्ट की जो ACCA ने बनाया है एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए। आप इस रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है आपके लिए। और अगर आपके एमएसएमई लोन से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप इस वीडियो में कमेंट में पूछ सकते हैं, और हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी आपको जो क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको रिप्लाई करने का। इसी के साथ ही वीडियो में क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।